हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। शरीर में बढ़ रही है खुजली तो हो जाएं सावधान, आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है खुजली। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। शरीर में खुजली होना ना सिर्फ तकलीफ देह होता है, बल्कि कभी कभी ये समस्या कुछ लोगों के मजाक का कारण भी बन जाती है। अगर सही समय पर खुजली का कारण पता न लग पाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपके भी शरीर में हर दिन हर समय खुजली होती है या किसी खास मौसम में आप इस तरह की दिक्कत का सामना करते हैं तो आपके लिए आयुर्वेद कैसे वरदान साबित हो सकता है, आइए यही जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, कुछ लोगों के शरीर में बहुत खुजली होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी त्वचा है उसकी 7 लेयर्स होती हैं। पहले तो समझ लीजिए कि खुजली जो होती है वो कौन सी लेयर का विकार है। तो जनरली तीसरी या चौथी लेयर में जब हमारे दोष इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर खारिश खुजली होती है। कारण को देखें तो मुख्य कारण तो पित्त दोष होता है। गर्मी जब हीट ज्यादा जमा हो जाएगी तो खारिश होगी, खुजली होगी, जलन होगी। और पित्तवर्धक भोजन, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज या गर्म चीजों और जो भी गर्म तासीर वाली चीजें उनका सेवन करना। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आजकल तो फलों में भी सब्जियों में भी बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो ये सब अंदर जाकर के गर्मी पैदा करता है। और एक बड़ा कारण है आजकल वो पॉल्यूशन है। हमारी जो बाहर का वातावरण है उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, वो हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश करते हैं। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा, जिसमें केमिकल्स है वो भरे हुए हैं, उसको त्वचा पर लगाते हैं, मुंह पर लगाते हैं, कितनी सारी चीजें हम चेहरे पर लगाते हैं, टोटल केमिकल है। वो हमारे त्वचा के पोर्स के अंदर जा रही है, वो लेयर्स के अंदर जाके जमा हो रहा है वो केमिकल, तो डेफिनेटली बीमारी आएगी। कई बार केमिकल मेडिसिन के कारण भी जो है गर्मी बढ़ती है। कुछ दवाइयां खाते हैं आप जो, उससे गर्मी होती है। और पेट में कीड़े अगर हो तो उससे भी खारिश हो सकती है। या प्रेगनेंसी के दौरान कई बार कुछ महिलाओं को खारिश खुजली शुरू हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है। निवारण क्या है वो भी बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। दूध के साथ किन चीजों को खाना बिगाड़ सकता है सेहत, जानिए आज संजीवनी टिप्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, क्या खुजली को नजरअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है? जी, बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको खुजली हो रही है तो जैसा मैंने बताया कि तीसरी लेयर में कहीं ना कहीं दोष हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इलाज करते नहीं है, कोई क्रीम लगा लिया, ऊपर से कोई तेल लगा लिया और उससे थोड़ा राहत मिल जाती है तो हम सोचते हैं बस ठीक हो गया। लेकिन आपका जो रोग है वो तो अंदर बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे 5वीं, 6ठी, 7वीं लेयर में जाएगा त्वचा की। तो फिर वहां जाकर के जो गंभीर रोग है त्वचा के, सोराइसिस है, एक्जिमा है, इवन एब्सेस हो जाते हैं, स्किन में कैंसर हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इससे मैं बार बार आपको इसलिए निवेदन करता हूं कि कोई भी रोग जब भी शुरू हो, आपको पहले आयुर्वेद में ही आना है, जीवा में आना है आपको सबसे पहले, और कहीं मत जाइए। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास कम से कम 20 लाख पेशेंट्स का डेटा है, अलग अलग रोगों का डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वेल ट्रेंड हैं सारे, कई डॉक्टर्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग रोगों के। और लगभग आप देखें तो 80 से 90% लोगों को रिलीफ आता है। एक तो लोग हमारे पास लास्ट में आते हैं, सब चीज ट्राई करने के बाद लास्ट में फिर भी जो है 80 से 90% लोगों को रिलीफ आता है। तो ये इससे बड़ी और क्या आपको एविडेंस चाहिए? आजकल लोग बात करते हैं कि एविडेंस दिखाइए, तो हम दिखाते हैं ना आपको एविडेंस। आइए आप हमारे पास सैकड़ों ऐसी सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं जिनको हम पब्लिश करते हैं, जो आपको ये तसल्ली दिलाएंगे कि जीवा में जो काम होता है वो साइंटिफिक तरीके से होता है प्रॉपर। तो आप बिल्कुल जो है अपने स्किन डिजीज को डिले ना करें, इचिंग को जो है हल्के में मत लें, तुरंत सेहत का नंबर डायल करके और एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। या तो जीवा की क्लिनिक पर आप चले जाएं, हमारी क्लिनिक्स हैं बड़े बड़े शहरों में, और अपना आयुर्वेदिक इलाज करिए। दूध के साथ किन चीजों को खाना बिगाड़ सकता है सेहत, जानिए आज संजीवनी टिप्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते रहिए संजीवनी। संजीवनी दर्शक शिवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। शिवानी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर, मुझे ना हमेशा जुकाम रहता है
और जैसे ज्यादा जी। गर्मी होती है तो उसमें बहुत जल्दी हो जाता है धूल मिट्टी से। जी ऐसा देखिए, ये क्यों? बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट बताया है ये, कि गर्मी से आपको जुकाम होता है। आयुर्वेद में 5 प्रकार का जुकाम, पांच प्रकार के प्रतिशाय रोग लिखे हैं। उसमें एक रोग पित्त से भी होता है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि जुकाम केवल ठंड से होता है। ऐसा नहीं है, वात से भी होता है, पित्त से भी होता है, कफ से भी होता है। और जो गर्मी वाला जुकाम है उसमें अगर आप कोई गर्म दवाई खाएंगे, जैसे सौंठ लेंगे, तुलसी के काढ़ा बना के पिएंगे, उससे कई बार बढ़ जाता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम आपको समझाते रहते हैं समय समय पर। ये शो हमने इसीलिए बनाया आपके लिए, ताकि आप लोगों को छोटी छोटी बातें हम समझा सकें, आप कोई गलती ना करें, अपना खान पान सही रखें, अपना लाइफस्टाइल सही रखें, और जैसे ही कोई रोग शरीर में आता है तो आयुर्वेद से जुड़े आप। तो आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि ये अलग टाइप का जुकाम है, इसकी प्रॉपर चिकित्सा करनी पड़ेगी। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में जीवा की कई क्लिनिक्स हैं, आपके नजदीक जो भी क्लिनिक है वहां जाकर के एक बार हमारे डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करके इसकी औषधि जरूर लीजिए। ऐसे हल्का फुल्का जुकाम किसी को हो तो जीवा की जो फ्लूकॉन टैबलेट है वो बहुत अच्छा काम करती है। हल्का फुल्का खांसी, गला खराब हो तो जीवा का कासना सिरप बहुत अच्छा काम करता है। ये चीजें आपको अपने घर में रखनी चाहिए। जैसे आप अंग्रेजी दवाइयों की टैबलेट्स रखते हैं, बुखार की, जुकाम की, पेट दर्द की, अब ऐसे जीवा में आपको हर प्रकार की टैबलेट्स हैं जिनको आप प्रिवेंटिव तौर पे यूज कर सकते हैं छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए। लेकिन अगर रोग शुरू हो गया तो उसका फिर पर्सनलाइज्ड इलाज चाहिए, और उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको संपर्क करके और एक प्रॉपर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। दूध के साथ किन चीजों को खाना बिगाड़ सकता है सेहत, जानिए आज संजीवनी टिप्स में। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में खुजली हो तो क्या कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हैं जिससे आराम मिल जाए? जी बिल्कुल, घरेलू नुस्खे तो आपको बताते ही हैं हम, और हम बार बार आपको ये भी कहते हैं कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो जो लक्षण आपको हो रहे हैं, जैसे खुजली हो रही है, उसमें कुछ राहत दिलाते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है। इसलिए घरेलू नुस्खे जो है वो इलाज नहीं है, वो आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ईचिंग आपको हो रही है या कोई भी स्किन का आपको इश्यू है तो 5-6 पत्ते नीम के सुबह खाली पेट खाइए, बहुत फायदा होता है इससे। या नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे स्नान भी कर सकते हैं। खासतौर से जिस एरिया में खुजली होती है वहां पर उस पानी से उसको धो लीजिए। एक चिरायता आता है आयुर्वेद का, एक जड़ी बूटी है, चिरायते की 2-3 छोटे छोटे टुकड़े 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, बहुत कड़वा होता है। सुबह ये पानी भी आप पी सकते हैं। जीवा का एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है, वो भी आप मंगा सकते हैं। जीवा की नीम टैबलेट बहुत अच्छी है, जीवा की स्किन फिट टैबलेट भी बहुत अच्छी है। और नारियल का तेल लगाइए जहां पर भी खुजली आपको होती है, और साथ में पेट साफ जरूर रहना चाहिए आपका, कब्ज नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो मुक्ति चूर्ण तो आपके घर में होगा, नहीं है तो आज ही मंगा करके रखिए, और कोई भी ले सकता है इसको, बहुत अच्छा चूर्ण है, पेट भी साफ करता है, आंतों को कमजोर नहीं होने देता है। दूध के साथ किन चीजों को खाना बिगाड़ सकता है सेहत, जानिए आज संजीवनी टिप्स में। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते रहिए संजीवनी। संजीवनी दर्शक रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कब से हो रहा है हेयर फॉल? लगभग 6 महीने से। तो उसके लिए कुछ उपचार किया आपने? बिल्कुल, मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज किए, जैसे अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं। जी देखिए, ये तो आपने अच्छा बताया कि केमिकल होते हैं उसमें, लेकिन केवल बालों में लगाने वाले प्रोडक्ट से आपका हेयर फॉल नहीं रुकने वाला। मैं बार बार बताता हूँ, सभी से बताता हूँ कि जब हेयर फॉल होता है तो उसका रूट कॉज हमें समझना है कि उसकी जड़ कहां पर है, इंटरनल कॉज क्या है। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, मानसिक तनाव से भी हेयर फॉल होता है, पोषण की कमी से भी हेयर फॉल होता है, हार्मोनल इंबैलेंस से हेयर फॉल होता है, उसके अलावा पित्त ज्यादा बढ़ेगा शरीर में, उससे भी होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स कहीं रुके हुए हैं उससे भी हेयर फॉल होगा, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, थायराइड में जैसे हो जाता है हेयर फॉल। तो कितने सारे कारण तो मैंने अभी गिना दिया आपको। आपका कौन सा कारण है वो पता लगाना जरूरी है, और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार जीवा में जरूर बात कर लीजिए। और प्रोडक्ट्स अगर आपको यूज करने हैं
तो नेचुरल प्रोडक्ट यूज करिए, केमिकल वाले मत करिए। जीवा का भृंगराज ऑयल, जीवा का हेयर टॉनिक और जीवा का हेयर लेप बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में लोग यूज करते हैं। अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो, लेकिन इंटरनल कॉज को भी आपको ठीक करना है। और आंवले का सेवन जरूर करिए। आंवला ताजा मिलता है तो 2 आंवले रोज खाइए, नहीं तो जीवा से आंवला टेबलेट मंगा सकते हैं आप। आंवला भी हमारे बालों को पोषण देता है और बालों को मजबूत करता है। तो एक बार हमारे यहाँ कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन बुक करिए और एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके फिर जो भी दवाई आपको दी जाएगी उसको कम से कम 4 से 6 महीने लगातार सेवन करना है, फिर आपको आराम आएगा। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, खुजली की समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेद के मुताबिक क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये बताइए। देखिए, सिंपल चीज है, पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं खाना है। एल्कलाइन डाइट खाइए। तो चाय, कॉफी, अचार, नॉनवेज, अंडा या तीखी चीजें जो होती हैं, मिर्च मसालेदार, तली हुई चीजें, डीप फ्राइड जितनी भी हैं आपकी, ऑयली, ग्रीजी, ये सब पित्त बढ़ाने वाली चीजें। जंक फूड भी नहीं खाना है। जंक फूड जो है वो भी गर्मी करता है अंदर जाकर। या जो एसिडिक चीजें होती हैं, खट्टी चीजें, उसमें जो है नींबू भी आता है, दही भी आता है, अचार वगैरह आता है, उनका सेवन आपको नहीं करना है। और जो भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, डब्बे में बंद होते हैं, पैकेट में बंद होते हैं, दोज हैव टू बी ऑल्सो अवॉइडेड। कुछ लोगों को ग्लूटेन या गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को किसी नट्स से एलर्जी होती है, मूंगफली से, बादाम से, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके खाते ही कई बार खुजली शुरू हो जाती है। सीजनल फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, मूंग की दाल, अरहर की दाल या खिचड़ी, पोहा, उपमा, इडली, ये चीजें सब अच्छी हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, सफेद पेठे का जूस पी सकते हैं, तरबूज का जो है जूस पी सकते हैं। पानी खूब पीना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने रोग का इलाज डिले मत करिए। अगर आपको कोई भी शुरुआती लक्षण भी आ रहे हैं तो जीवा में कॉल करके तुरंत उसका पर्सनलाइज्ड इलाज आपको लेना है। और साल में एक बार पंचकर्म जरूर कराना है, पूरी बॉडी की सफाई, जिससे कि आपकी त्वचा भी साफ रहे और आपका पूरा सिस्टम क्लीन रहे। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।